नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मैसूर के एक बड़े जमीन घोटाले में 100 करोड़ की 92 संपत्तियां और जब्त कर ली है। अब तक इस मामले में कुल 400 करोड़ की संपत्ति ईडी अपने कब्जे में कर चुकी है। ये संपत्तियां हाउसिंग सोसाइटी और कुछ लोगों के नाम पे थी, जो आरोप है कि बड़े अधिकारियों के लिए बेनामी मालिक थे। इस घोटाले की जड़ में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का नाम भी सामने आया है। ईडी की जांच बताती है कि एमयूडीए अधिकारियों ने नियमों को तोड़कर और धोखे से जमीनें बांटी। कई बार तो कागजात की तारीखें भी बदल दी गई ताकि वे अवैध काम सही लगे। अधिकारियों को रिश्वत कैश और बैंक खातों के जरिए मिली, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। ईडी ने 9 जून 2025 को ये नई संपत्तियां जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईडी ने कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्क की गई संपत्ति हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऐसे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है, जो एमयूडीए अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए मुखौटा या डमी के रूप में काम कर रहा था। मुखौटा या डमी से आशय ऐसे लोगों से है जिनके नाम पर संपत्ति पंजीकृत होती है, लेकिन वे सिर्फ दिखावे के लिए मालिक होते हैं, जबकि उसका असली लाभ उठाने वाले प्रभावशाली लोग होते हैं, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर संपत्तियां पंजीकृत कराते हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कहा, ईडी द्वारा कुर्क किए गए 92 एमयूडीए स्थल लगभग 300 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाले 160 एमयूडीए स्थलों की पिछली कुर्की का ही हिस्सा है। एजेंसी ने कहा कि अब तक तकरीबन 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जो अपराध से अर्जित आय से बनाई गई है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ईडी ने कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी ने कहा कि कुर्की सोमवार को की गई। ईडी की जांच में विभिन्न कानूनों और सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके और अन्य धोखाधड़ी के तरीकों से एमयूडीए स्थलों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। ईडी ने कहा कि जीटी दिनेश कुमार सहित पूर्व एमयूडीए आयुक्तों की भूमिका अयोग्य संस्थाओं और व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले स्थलों के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली के रूप में सामने आई है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।